everyone, my name is Vaishali Bansal and I welcome you all to Upskill Lane। तो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे IFT का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना है। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग IFT का फॉर्म 1 अक्टूबर को भरेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा प्लान बना रही हूँ जिससे आपको फॉर्म की डेट्स याद ना रखनी पड़े। तो उसके हिसाब से हमें IFT का फॉर्म 1 अक्टूबर को भरना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। और बिफोर वी गेट स्टार्टेड, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इट्स रियली मोटिवेटिंग फॉर मी एंड हेल्प्स मी इन स्प्रेडिंग द वर्ड टू अ लार्जर ऑडियंस एंड इट हेल्प्स यू इन स्टेइंग अपडेटेड एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Alright, so this is the official page where you need to register। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपको ये लिंक ना ढूंढना पड़े। आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का टैब दिखेगा जिस पर लिखा होगा अप्लाई फॉर IFT MBA 2022 to 2024 ओनली फॉर इंडियन कैंडिडेट्स। तो ये लिंक सिर्फ इंडियन कैंडिडेट्स के लिए है। तो इस पेज का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और आपको सिंपली यहाँ पर पहले क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, आपको 2 सेक्शंस दिखेंगे। ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं। तो अगर आप कंप्लीटली न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया था, अब वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ चीज़ें अपडेट करने आए हैं या कुछ चेंज करने आए हैं, देन यू कैन लॉग इन हियर। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रही हूँ जो शुरू से बिल्कुल रजिस्टर कर रहे हैं। तो हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो जो IFT MBA का फॉर्म है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जिसमें आप अपना अकेडमिक डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, वो सब कुछ भरते हो। उसके बाद है इमेज अपलोड, इसमें आपको अपना इमेज और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। और ये है फ़ी पेमेंट। तो इन 4 सेक्शंस को कंप्लीट करने के बाद ही आप माना जाएगा कि आपने IFT का फॉर्म पूरा भर लिया है। तो ये सबसे पहला पेज है जिसमें बेसिक डिटेल्स दी हुई है कि आपका जो फॉर्म है उसकी फ़ीस कितनी है, जो आपकी फ़ोटो है वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, कैसे आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पेज पे प्रोवाइडेड है। तो आपको सिंपली, अगर आप चाहे तो ये पढ़ सकते हो, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये स्किप भी कर सकते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पे ये चेकबॉक्स क्लिक करना है जो कि बताने के लिए कि हाँ मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, और फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है आगे बढ़ने के लिए। So your first part opens, that is the registration part। तो यहाँ पे आपको अपनी बेसिक जो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स ये सब कुछ होता है ये भरना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे ये सारी डिटेल्स भर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, उसके बाद आपको अपने फादर का नाम भरना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम भरना है। और मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ ये सारी डिटेल्स अच्छे से भरिए ताकि आपको बार बार आके ना फॉर्म में कुछ चेंज ना करना पड़े, बिकॉज वो बाद में बहुत इशू क्रिएट करता है। एग्ज़ाम वाले दिन कुछ दिक्कत हुई, ID कार्ड के साथ कुछ मैच नहीं किया, फिर काफ़ी चिक चिक होती है। तो उन सब से बचने के लिए अपना फॉर्म बहुत केयरफुली भरे, ध्यान से भरे। तो यहाँ पे इन्होंने टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए लिस्ट दी हुई है। इसमें आधार कार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप आधार कार्ड को एज एन ID यूज़ करना चाहते हो तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। और यहाँ पे आप सिंपली अपना आधार नंबर दे सकते हो, और अगर आपने कोई और ID चूज़ की है तो फिर उसका नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन के लिए एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी सेलेक्ट किया है। और उसके बाद मैं सिंपली एक रैंडम नंबर दे रही हूँ। आपको प्रॉपर आधार नंबर देना है या फिर प्रॉपर ID नंबर देना है अगर आप कोई और ID सेलेक्ट कर रहे हो तो। देन यू नीड टू गिव योर एड्रेस। These are your contact details. So the fields that are optional you can skip them, save some time। ठीक है, जहाँ पे ऑप्शनल लिखा है वहाँ पे क्यों भरना है। तो उसके बाद आपको कंट्री भरनी है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए लिंक था तो इंडिया ही एक ऑप्शन में है। उसके बाद आपको अपनी स्टेट फिल करनी है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, और फिर आपको पिन कोड एंटर करना है। और उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना है, अपस्किल एनमैट। तो यही ईमेल एड्रेस मैंने तब भी यूज़ किया था जब मैंने वो वीडियो बनाई थी कि एनमैट का फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। बट प्लान के हिसाब से आपको एनमैट का फॉर्म 1 सितंबर को ही भर देना चाहिए था, लेकिन अगर अब तक नहीं भरा है कोई बात नहीं, आप जाके वो वीडियो देखो और अपना फॉर्म भर दो। अब यहाँ पे नंबर मैं दे देती हूँ 97। तो ये
मैं रैंडम डिटेल्स डाल रही हूँ, आप प्लीज़ ये सारी डिटेल्स केयरफुली डालना, बिकॉज इसी पे वो लोग सब कुछ मैसेज करेंगे। फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। जो एड्रेस आपने ऊपर डाला है, अगर वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको सिंपली इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, अगर नहीं तो आपको फिर सारी डिटेल्स देनी होगी। मैं अभी इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर रही हूँ। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। तो यार ये पासवर्ड याद रखना, भूलना मत, क्योंकि शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो उनको लॉगिन करना है तो उसमें ये पासवर्ड ही काम आएगा। और ये पासवर्ड जो है वो 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, एक अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फ़ाबेट, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। सो दे बेसिकली वांट योर पासवर्ड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन ऑल दीज डिटेल्स। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, तभी आपका पासवर्ड कंसिडर होगा, वरना ये वापस से आपको वैलिडेट करेगा कि प्लीज़ पासवर्ड सही से डालो। देन यू नीड टू सेलेक्ट अ सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो इन्होंने 5 ऑप्शन दिए हैं और मैं इसमें से विच इज़ योर फेवरेट बुक डाल रही हूँ। और अगर आपको सिक्योरिटी आंसर पता करना है तो मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था अबाउट द बुक दैट चेंज्ड माई लाइफ, कि वो बुक मुझे बहुत बहुत पसंद है और उसी बुक का टाइटल मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अगर आपको उसका टाइटल पता करना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, इट्स रियली फन। Okay, now once you have chosen your password, the next step is to enter your security pin. तो यहाँ पे एक security pin display किया है, आपको बस exactly वही डालना है, nothing much. तो simply click on submit now. Now when you click on submit ना, तो वो आपको एक information message देते हैं और बस बोलते हैं कि आप एक बार चेक कर लो अपनी सारी information। अगर कुछ आपको चेंज करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना, और अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। अगेन आई एम टेलिंग यू बेसिक डिटेल्स है, लेकिन बहुत ज़रूरी है आपके वेरिफिकेशन के लिए, तो प्लीज़ सब कुछ ध्यान से भरना, ठीक है। तो अभी इस विंडो को हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है कि जो भी मैंने लिखा है वो सही है, और फिर यहाँ पे ये चेक बॉक्स क्लिक करने हैं ये कहते हुए कि ये सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली है। डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो उन्होंने ये चेक बॉक्स फॉर्मेट में प्रोवाइड किया है कि यार ये एक एक चीज़ देख लो, सो प्लीज़ यूज़ दिस। और उसके बाद एक फाइनल चेक बॉक्स सेइंग आई एग्री कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो बिल्कुल सही है, एंड देन वी क्लिक ऑन फाइनल सबमिट। Okay, so now once you click on final submit, you will reach your second step which is application form. तो आपका registration पे ऐसे green tick आ जाएगा कि आपने वो step पूरा कर लिया है, तो अब आपका application form भरने की बारी आ गई है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे ये लोग एक एप्लीकेशन नंबर डिस्प्ले करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लो, इसको फ़ोन में एज अ कॉन्टैक्ट सेव कर लो, कहीं पे लिख लो, क्योंकि लॉगिन के टाइम पे एप्लीकेशन नंबर काम आएगा और आगे जाके भी यही नंबर काम आने वाला है। तो प्लीज़ कीप इट हैंडी कि जब भी आप चाहो आप इसको ढूंढ लो। तो वंस यू हैव नोटेड डाउन योर एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद आपको क्लिक करना है इस पे विच इज़ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी है, ये इन्होंने पहले पेज से ही कॉपी कर ली थी। जो आपको ऐड करना है वो है आपकी नेशनैलिटी, फिर आपको ऐड करना है अपना स्टेट ऑफ रेजिडेंस कि आप कौन सी स्टेट में हो, फिर आपको कैटेगरी ऐड करनी है। अगर आप और कोई कैटेगरी ऐड कर रहे हो लाइक SC ST OBC, तो उससे रिलेटेड उस कैटेगरी को प्रूफ करने के लिए जो सर्टिफिकेट होते हैं आपको बाद में वो अपलोड करने होंगे। सो एज ऑफ नाउ आई एम एडिंग जनरल। अगर कोई आपकी कोई और कैटेगरी है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो और फिर आगे जाके सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप PWD कैंडिडेट हो, सो डू यू हैव अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी विच इज़ 40% और मोर, और सीवियर वेयर परसेंटेज इज नॉट डिफाइंड। तो आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि येस और नो। तो यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपने अगर आप PWD कैंडिडेट हो। ओके, देन यू नीड टू सिलेक्ट योर प्लेस ऑफ इंटरव्यू कि ये सारी सिटीज़ में ही IFT का इंटरव्यू होता है, तो आप कहाँ कंफर्टेबल हो, जो भी सिटी आपके सबसे पास पड़ती है उसको सिलेक्ट करो। तो मेरे सबसे पास दिल्ली पड़ती है तो आई एम सिलेक्टिंग दिल्ली, लेकिन इनमें से जो भी सिटी आपके सबसे क्लोज पड़ती है उसको आप एज अ प्लेस ऑफ इंटरव्यू सेलेक्ट करो। और प्लीज़ रिमेंबर, ये आगे जाके आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये डिटेल्स आपको बाद में चेंज करने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप रिटन एग्जाम निकाल लेते हो और आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं और आप नहीं जा पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए ये सिटी बहुत केयरफुली भरना। और फिर आपको अपना कैंपस प्रेफरेंस भरना है, तो डेफिनेटली सब लोग दिल्ली इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस, तो आप वो भर देना।
उसके बाद आपको ये बताना है कि आप कौन सी सिटी में एग्ज़ाम देने के लिए कंफर्टेबल हो। तो आपके पास 4 चॉइसेस है। तो ऐसा होता है कि अगर आपकी पहली चॉइस अवेलेबल नहीं है तो फिर ये लोग दूसरी देते हैं, अगर दूसरी नहीं है तो तीसरी देते हैं, तीसरी नहीं है तो चौथी देते हैं। यूजुअली फर्स्ट वाली मिल जाती है, तो फर्स्ट वाली वो भरना जहाँ पे आप सच में एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो मैं उत्तराखंड और अपनी सिटी देहरादून यहाँ पे डाल रही हूँ। देन सेकेंडली मैं अपनी ही स्टेट की सेकेंड सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ, विच इज़ हल्द्वानी। सो आई एम सिलेक्टिंग हल्द्वानी। और यहाँ पे नेक्स्ट क्लोजेस्ट इज दिल्ली, तो मैं दिल्ली ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे लेट्स से उत्तर प्रदेश एंड गाजियाबाद। ओके, तो आपको ये 4 सिटी, अगेन आप ये बाद में चेंज नहीं कर पाओगे, तो जहाँ पे आप सच में एग्ज़ाम देना चाहते हो ना उसी प्रेफरेंस ऑर्डर में इसको अच्छे से भरना। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन भरने का। तो इसमें आपको अपनी 10th, 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरनी है, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको वो भी भरना है, और अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी भरना है। ठीक है, तो 10th से स्टार्ट करते हैं। 10th में सबसे पहले सबका स्टेटस पास ही होगा। फिर कौन से साल में आपने 12th पास की थी, आपका जो एग्ज़ाम है उसका नाम 10th, एक ही ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो बोर्ड है उसका क्या नाम था, मेरा ICSE था तो मैं वो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और फिर आपका रिजल्ट मोड क्या था, वॉज इट परसेंटेज, वॉज इट CGPA, तो मैं परसेंटेज सेलेक्ट कर रही हूँ। और फिर आपके पास ऑप्शन आएगा कि टोटल मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आए थे, और ये ऑटोमेटिकली जो है आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, मुझे अपनी परसेंटेज याद है, तो मैं वही आउट ऑफ 100 ऐड कर रही हूँ। सॉरी, वी हैव टू ऐड, ओके, सो 100 में से 93 आई हैव एडेड एंड इट हैज़ कैलकुलेटेड माई परसेंटेज लाइक दिस। उसके बाद आपको अपनी 12th या फिर 12th वाली डिटेल्स देनी है। तो अगेन सेम थिंग जो आपने 10th में भरा है वही यहाँ पे भरना है कि कौन से साल में आपने अपनी 12th की थी, आपके एग्ज़ाम का नाम क्या था, आपने कौन से बोर्ड से वो क्लियर किया है, आपका रिजल्ट का मोड क्या था। ओके, सो आई एम एडिंग परसेंटेज हेयर एज वेल। देन आपके टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स आए थे। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब आपको फॉर्म में ये सब भरना होगा, हो सकता है आप अभी वीडियो देख रहे हो और फॉर्म बाद में भरने वाले हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपनी मार्कशीट्स वगैरह ना सब कुछ साथ लेकर बैठना, ताकि आपको बार बार इधर उधर ना जाना पड़े। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में रखो और जब भी फॉर्म भरो तो उस फाइल को रेफर करो। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन डिटेल्स। तो हाँ, ग्रेजुएशन डिटेल्स में 2 ऑप्शन है, क्योंकि जो लोग अपने लास्ट ईयर में हैं वो भी एग्जाम दे सकते हैं। तो देयर आर 2 ऑप्शंस कि या तो आपने पास कर लिया है या फिर आप अभी अपीयर कर रहे हो। एंड इफ़ यू हैव पास तभी वो आपके मार्क्स वगैरह मांगते हैं, वरना अपीयरिंग में वो आपके मार्क्स नहीं मांगते हैं। तो आई विल से कि आई हैव पास्ड एंड इन विच ईयर आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, व्हाट वाज द नेम ऑफ माई एग्जाम। आई एम नॉट गेटिंग BSc, तो फॉर एग्जाम्पल से आई ऐड BCom अभी के लिए। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो अपना कोर्स और वो डाल सकते हो। और अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करें, सो लेट्स सी, दे मस्ट हैव गिवन अदर्स का ऑप्शन। हाँ, तो अगर यहाँ पे आपको अपना ऑप्शन नहीं मिलता है ना जो कोर्स आपने किया है, तब आप अदर्स सेलेक्ट करना। मुझे BSc मिल गया है तो मैं BSc ऐड कर रही हूँ। एंड देन यू नीड टू ऐड द नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी। सो माइन वॉज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आई विल क्विकली ऐड दैट। फिर आपका रिजल्ट का मोड क्या था वो आपको ऐड करना है। मेरा परसेंटेज था तो मैं वही ऐड कर रही हूँ। देन हाउ मच डिड यू स्कोर, मेरे को एग्जैक्ट मार्क्स याद नहीं है, मुझे परसेंटेज याद है तो उसी हिसाब से मैं मार्क्स भर रही हूँ। लेकिन आपको एग्जैक्टली अपने टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स वही भरने हैं जो आपकी शीट में मैंशनड है। और एक और चीज़ मुझे याद आया, जब मैं NMAT का फॉर्म भर रही थी ना, मतलब मैं वो वीडियो जब मैंने निकाली थी, तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि इसमें आपको जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स हैं उसमें सिर्फ आपको अपने लास्ट ईयर के मार्क्स भरने हैं या फिर जितने भी ईयर्स हैं, 3 या 4 साल का कोर्स है उसका एवरेज भरना है। तो यहाँ पे आपको अपना सारे साल का एवरेज भरना होता है, सिर्फ लास्ट ईयर के मार्क्स नहीं ऐड करने होते हैं। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी स्मॉल डिटेल बट एन इम्पॉर्टेंट वन। तो आपका जो भी फाइनल कोलेट करके आता है ना, वो परसेंटेज या वो CGPA आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू द पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यू हैव पास्ड या आप कर रहे हो या फिर नहीं किया है, तो तीनों ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपने किया है तो सेम डिटेल्स जो ऊपर मांगी थी वही भरनी है।
फिर यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है। तो कुछ लोगों ने प्रोफेशनल कोर्सेज किए होते हैं जैसे कि CA CFA वगैरह। तो अगर आपने ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और अगर नहीं किया है तो सिंपली सिलेक्ट नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। आर और वर यू एम्प्लॉयड, मतलब अभी आप काम कर रहे हो या पहले आपने कभी काम किया है। तो आप इन दो में से चूज कर सकते हो कि हाँ करेंटली आई एम एम्प्लॉयड या फिर अनएम्प्लॉयड। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए करेंटली एम्प्लॉयड डाल रही हूँ। उसके बाद आपके पास डिटेल्स आएगी कि अच्छा नेम ऑफ लास्ट और करंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या सेक्टर है, क्या ऑर्गेनाइजेशन टाइप है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडमली डाल देती हूँ अभी, लेट्स से यूट्यूब। सेक्टर जो है कुछ भी, मतलब जो कुछ मैं कुछ भी डाल रही हूँ, लेकिन आपका जो सेक्टर है पर्टिकुलर वो आपको डालना है। तो लेट्स से एजुकेशन। फिर ऑर्गेनाइजेशन टाइप प्राइवेट, वी हैव रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सो आई चूज दिस। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन टाइप है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी पोजीशन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आई एम एडिंग रैंडम डिटेल्स। और अगर आपका यूट्यूब आप हो जो यूट्यूब वीडियोस बनाते हो तो प्लीज़ उसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में मत डालना, वो आप नहीं डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप प्रॉपर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वही डालना। ओके, तो आपने कब से काम किया है, कब से काम करना स्टार्ट किया है, कब तक का आपका एक्सपीरियंस है। अगेन आई एम एडिंग रैंडम डिटेल्स, लेकिन आप प्रॉपरली डालना कि आपने कब स्टार्ट किया था और कब तक का आपका एक्सपीरियंस है। और अगर आपने इसके अलावा पहले किसी और कंपनी में काम किया है तो आप सिंपली ऐड रो पे क्लिक करके वो डिटेल्स भी डाल सकते हो। फिर वापस से जैसे पहले पेज पे इन्होंने सिक्योरिटी पिन मांगा था वैसे ही इस पेज पे भी मांगेंगे, एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन सबमिट। ठीक है, तो कुछ मिस किया है शायद से हमने, लेट्स सी। ओके, आई डिडंट सेलेक्ट नो यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे भी अगर आपने कुछ मिस किया है तो उसके नीचे छोटा सा रेड में लिखा आ जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्या डिटेल आप मिस कर रहे हो, एंड यू नीड टू अगेन एंटर योर कोड। ओके, सेम थिंग, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर चेंज करना है तो एडिट पे क्लिक करना, और सबमिट करना है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। वापस से आपको अपनी सारी ये डिटेल्स चेक करनी है। माय नेम, ठीक है, माय नेम, माय फादर्स नेम, मदर्स नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी। वापस से आपको चेक करने को बोल रहे हैं बिकॉज ऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन सिटीज़ प्लीज़ अच्छे से चेक कर लेना, और एजुकेशनल डिटेल्स भी अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, बिकॉज एक बार आपने प्रेफरेंस डाल दी तो फिर वो चेंज नहीं होती है। देन यू सिंपली क्लिक ऑन फाइनल सबमिट। सी नाउ 2 स्टेप्स आर कंप्लीटेड। जो भी आपने स्टेप्स कंप्लीट किए हैं उनके आगे ऐसे ग्रीन टिक बना आ जाएगा, तो आपका मतलब 2 स्टेप पूरे हो गए हैं। और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आपने पहले पेज पे नोट नहीं किया था तो प्लीज़ अभी नोट कर लेना, कीप इट हैंडी। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे, विच इज़ द डॉक्यूमेंट अपलोड स्टेप। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हेयर दे आर गिविंग यू 2 ऑप्शन। अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करना है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में जाके उसे एडिट कर लेना, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद योर फॉर्म तब जाके आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। तो हम लोग अभी अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ ऐड करनी है, जो कि है फोटो और सिग्नेचर। और यहाँ पे 2 चीज़ सिर्फ इसलिए ऐड करनी है क्योंकि मैंने अपनी कैटेगरी जनरल डाली थी। अगर आप कोई और कैटेगरी डालते हो तो ये और सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए भी कहेंगे। तो इन्होंने फॉर्मेट प्रोवाइड किया हुआ है कि वो JPG होनी चाहिए, मिनिमम साइज़ क्या होना चाहिए, मैक्सिमम साइज़ क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सैम्पल डाल रही हूँ, आई होप दैट वर्क्स। मैंने पहले ट्राई नहीं किया था बट होपफुली काम करें। Okay, only JPG and JPEG files are allowed, and I have it as PNG. सो लेट्स चेंज इट। मैं आपको वो भी सिखा देती हूँ इस वीडियो में कि कैसे चेंज करते हैं। तो जो भी फॉर्म्स में फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं ना, आप सब कुछ ऑनलाइन मैनेज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी PNG टू JPG कन्वर्टर। मैं आपके सामने ही चेंज कर देती हूँ ताकि अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको पता हो कि ये कैसे करते हैं। तो सिंपली गो टू गूगल एंड टाइप PNG टू JPG। यहाँ पे आपको बोलेगा कि फाइल अपलोड करो, क्लिक ऑन दैट, और उसके बाद जो भी आप फाइल चेंज करना चाहते हो उस पर क्लिक करो।
ठीक है, अब आपकी ये जो फाइल है ये कन्वर्ट हो गई है, अब आपको इसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो अब आप देखोगे जो डाउनलोड हो रही है वो जेपीजी फॉर्मेट में डाउनलोड हो रही है। अब हम लोग जाएंगे और इसको अपलोड कर देंगे। चूज फाइल, डाउनलोड्स, और ये अभी जो हमने पिक कन्वर्ट किया। ठीक है, प्लीज अपलोड द इमेज। ओके, इसमें लिखा है कि इमेज साइज इज लेस देन 10 KB और हमें जो है वो 10 से 200 के बीच में चाहिए, तो वी नीड टू रीसाइज। मैं वो भी इस वीडियो में बता देती हूँ बिकॉज अगेन दैट्स एन इशू फॉर मैनी पीपल। तो हमें एक्चुअल में 10 KB से 200 KB के बीच में चाहिए। तो ये जो फर्स्ट लिंक आता है ना, ऑनलाइन इमेज रीसाइजर, आप इस पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करनी है अपनी, जिसे आप चेंज करना चाहते हो। तो लेट्स अपलोड दैट जेपीजी वाली इमेज। ठीक है, उसे अपलोड किया और उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप इसको कैसे चेंज करना चाहते हो। तो मैं इसको बढ़ाना चाहती हूँ एक्चुअली, तो आई विल ट्राई समथिंग कि ये बढ़ जाए। तो इमेज क्वालिटी, आई होप ये 10 KB से, मैंने इमेज साइज कम तो बहुत बार किया है लेकिन बढ़ा मैं पहली बार रही हूँ। तो यहाँ पे लेट्स सी रीसाइज इमेज, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है रीसाइज इमेज, इस पर हमें क्लिक करना है और 26.5 KB की इमेज हो गई है। तो सिंपली नाउ क्लिक ऑन डाउनलोड इमेज। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ पे रीसाइज करना है और उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो अब देखोगे आपकी जो डमी पिक है, जो मेरी डमी पिक है, वो वापस से डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो अब ये फॉर्मेट हम लोग अपलोड करेंगे और बस ये, मतलब पता है बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है फॉर्म के टाइम में, बट अगर ये 2 लिंक्स आपके पास है ना, जस्ट आपको गूगल पे टाइप करना होता है कि मुझे PNG टू JPG करना है या फिर ऑनलाइन रीसाइज करना है, जो भी पहला लिंक आया उसे खोलो एंड यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, अब देखो ये मेरी इमेज एक्सेप्ट हो गई है क्योंकि ये सारे क्राइटेरियाज को मीट करती है। नाउ वी नीड टू अपलोड दी सिग्नेचर। सिग्नेचर में मैं सेम पिक यूज कर रही हूँ लेकिन आपको अपना प्रॉपर साइन करके उसे स्कैन करके तब अपलोड करना है। तो यहाँ पे वापस से डमी पिक ओपन। ठीक है, ये फिर यहाँ पे अपलोड पे क्लिक किया तभी जाके वो सक्सेसफुली अपलोड होगी, अपलोडेड डॉक्यूमेंट करके आ जाएगा। और सॉरी, जब आप वहाँ पे अपलोड क्लिक कर दोगे उसके बाद ही सिग्नेचर सेलेक्ट करना। आई एम रियली सॉरी कि ये स्टेप मैंने पहले नहीं किया था लेकिन अभी मैं आपके सामने कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं वापस से डाल रही हूँ अपलोड ओरिजिनल और उसके बाद आपको एक्शन पे क्लिक करना है और आगे लिखा आ जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। तो जस्ट लुक एट दीज बेसिक थिंग्स। और जो आपकी फ़ोटो है प्लीज़ उसे क्लियर रखना, उसमें आपने चश्मा ना पहना हो, वाइट बैकग्राउंड हो, जो भी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो की स्पेसिफिकेशंस होती हैं उनका ध्यान रखना। और ऐसी बहुत सारी रीसेंट पिक्चर्स क्लिक करा के रख लो क्योंकि जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हो, जब आपको कहीं एडमिशन लेना होता है, ये बहुत काम आती है। तो प्लीज़ कीप, मतलब मैंने तो अपनी 50-60 फ़ोटो निकलवा के रख ली थी कि पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए, तो आप भी उसे हैंडी रखो और अपना सिग्नेचर का भी जो स्कैन कॉपी है वो अपने PC में रखो ताकि कभी भी आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़े तो सब कुछ आपके पास हैंडी हो। ठीक है, अगेन हर पेज पे ये लोग आपसे सिक्योरिटी पिन मांगते हैं तो वही मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ एंड वी सिंपली क्लिक ऑन सबमिट। ठीक है, डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली? यस, दिस इज आवर फाइनल सबमिशन। तो अब हमने सब कुछ भर दिया है, अब फाइनल बस फी पे करने का टाइम है। तो आप देखोगे कि आपके तीनों स्टेप के आगे ग्रीन टिक आ जाएगा एंड नाउ दे विल से दैट यू आर प्रिपेयर्ड टू पे योर फी, और 2500 है जनरल के लिए। तो अब देखो इन्होंने यहाँ पे ना 2 रेड बटन्स वापस से दिए हैं विच इज एडिट योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडिट योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, और यू कैन सिंपली गो विद द फाइनल स्टेप विच इज टू पे योर एग्जामिनेशन फी। तो अगर अभी भी आपके मन में डाउट है कि यार मैंने अपने फॉर्म में कुछ गलत भरा है तो प्लीज़ एक बार कर लेना, एडिट चेक कर लेना कि सब कुछ सही है या नहीं, और अगर सब कुछ सही है तो अपना 2500 रुपये भर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऑनलाइन पेमेंट, फिर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। Then it will ask you again, are you sure to go for it? Then you need to click yes. और यहाँ पे आपको
अपना पेमेंट मेथड देना है कि आप कैसे, आप पेटीएम पेमेंट गेटवे के थ्रू करना चाहते हो या फिर आईसीआईसीआई बैंक के पेमेंट गेटवे के थ्रू करना चाहते हो, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आईसीआईसीआई सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद आपको कि आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो या डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो इफ़ यू आर सिलेक्टिंग कार्ड्स। अगर नेट बैंकिंग से करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, और अगर यूपीआई से पे करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आजकल यूपीआई ही ज़्यादा कॉमन है, लोग गूगल पे से पे करते हैं, तो सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। और जब आप पे कर दोगे उसके बाद आपका फॉर्म फाइनल हो जाएगा, कंसिडर हो जाएगा। आईएफटी बाद में करेक्शन विंडो खोलता है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अपना फॉर्म एक बारी में भरो, अच्छे से भरो, ताकि बाद में इसकी टेंशन ना हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आईएफटी का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना है। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट्स हैं फॉर्म भरने में तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो upskill.lane@gmail.com पे। मैं आपकी क्वेरीज वहाँ पे हैंडल कर लूँगी। तो आप जस्ट शेयर कर देना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, आई विल आंसर यू। और अगर कुछ बहुत ही बेसिक क्वेरी है जिसके लिए मेल करने की ज़रूरत नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, और उससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाती है जब वो कमेंट देखते हैं। सो प्लीज़ गो एंड कमेंट। I hope you found this video helpful. If yes, I request you all to please subscribe to the channel. Thank you so much for visiting Upskill Lane. I'll see you really soon. Bye bye.